और वो फिर अपनी वो तीर बनाएगी जिससे कि वो उसी टारगेट को जो उसे चाहिए उसको भेज सके। अब देखिए, इमेजिन कीजिए वो छोटी सी बच्ची कितनी प्राउड है, कितना गर्व महसूस कर रही है कि अब वो बना सकती है जो वो जाना बनाना चाहती है। उसके चेहरे पे पूरी मुस्कान है और उसको देख के आप बहुत खुश हो रहे हो और आप खुद बहुत गर्व महसूस कर रहे हो, क्योंकि या तो आप उसकी माँ हो, उसके पापा हो, या आप उसके टीचर हो और आपको इतना गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे बच्चे ने ये तीर बना लिया जो उसको चाहिए था अपनी जिंदगी के लिए। Hey, this is Moni Singh, an engineer, a creator, a mother and a lifelong learner. काफी लोग मुझे मिस स्टेम बुलाते हैं या स्टेम फॉर किड्स मूवमेंट की संस्थापक, द फाउंडर। मैंने ये चैनल बनाया है ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं, आपके बच्चों या आपके स्टूडेंट्स को सफलता की तरफ ले चलें, क्योंकि ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आप ये वीडियोस देखते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि उन बच्चों में कहीं तो इलॉन मस्क छुपे हैं या स्टीव जॉब्स या इंदिरा नूई छुपी बैठी हैं, और आप चाहते हैं कि उन प्रतिभाओं को आप बाहर निकाल सकें। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर रेगुलरली शेयर करती हूँ और आपको प्रैक्टिकल टिप्स, टूल्स और रिसोर्सेज मिलेंगे बच्चों को सफलता की तरफ ले जाने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मोनी सिंह और आपका स्वागत है मेरे इस सीरीज में। और हम बात कर रहे थे कि ये इंडस्ट्री X.O और मेटावर्स के ज़माने में बच्चों को कैसे तैयार करना है। और हमने बात यहाँ छोड़ी थी कि दुनिया बदल रही है, ये तो हम जानते ही हैं। और जो हम देख रहे हैं उसमें ये हो रहा है कि जो हमारी जो ये फिजिकल वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं, हमारी जो ये डिजिटल वर्ल्ड है जिसमें हम ज्यादातर टाइम बिताने लग गए हैं आजकल, और जो ये हमारी बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, जो हमारी ये बॉडी है, ये तीनों कैसे अम, बहुत ही पास आ रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, और जो इनकी बाउंड्रीज थी वो ब्राउन बाउंड्रीज भी काफी ब्लर होती जा रही हैं। तो हम ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें हम आगे बढ़े तो इससे पहले मैं ज़रा अपने बारे में बताऊँ आपको कि मैं हमेशा से ही ये जो स्टेम एजुकेशन है इसके ही अ, करीब अ, पूरे एक डेकेड से ज़्यादा से मैं इसी के एजुकेशन स्टेम एजुकेशन के फील्ड में काम कर रही हूँ। और हम कहते हैं ना ट्रेल ब्लेजर्स, जो कि आगे आगे झंडा दिखा के चलते हैं, कुछ ऐसा ही हाल है मेरा। तो जब मैंने शुरुआत की उस समय तो ये जो वर्ड स्टेम है इसकी इसकी परिभाषा भी नहीं थी। उसकी हम डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहे थे। और उन दिनों में मैं तो थी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मैं स्टेम कर रही थी। तो मेरी मेरी शुरुआत हुई है इंजीनियर की तरह। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ आईआईटी रुड़की से। और वहाँ से शुरुआत हुई, और उसके बाद फिर मैंने एमबीए करने के बाद में टेक्नोलॉजी स्पेस में ही रह के काफ़ी बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ काम किया। तो मेरी उन उनमें काम करने से मैं बहुत एक्साइटेड होती थी। तो जैसे मेरी जो आखिरी कॉर्पोरेट जॉब थी उसमें मैं सप्लाई चेन वेंडर रिलेशंस में थी। तो मेरी काफ़ी ट्रैवल होते थे, मेक्सिको में, चाइना में, इजराइल। मैं इन जगह जा जा के इनकी कंपनियों की फैक्ट्री देखा करती थी, और मुझे इनको वेंडर्स को अप्रूव करना था अपनी कंपनी के लिए। तो मैं जब यहाँ फैक्ट्रियों में रोबोट्स देखा करती थी, वो कैसे होता नहीं है, वो रोबोट एक आर्म चलते हैं फिर चिक 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 ऐसे करके छोटे 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 पार्ट्स बन जाते हैं। और मैं ये देख के बड़ी खुश हो जाया करती थी। ऐसा लगता है जैसे आप एक समझ लीजिए एक छोटे बच्चे को कैंडी की दुकान में रख दे, तो मेरा वो हाल होता था। और मैं इतनी खुश होके उनसे परमिशन लेके कभी कभी छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बना के लेके आती थी। तो मेरे बच्चे उस समय में मेरे ख्याल से 5-6 साल के होंगे, उनको दिखाती थी तो वो भी बड़े खुश हो जाते थे। तो कुछ इस तरह से शुरुआत हुई थी मेरी। और जब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि ये सब छोड़ के मैं यहाँ एजुकेशन में आती हूँ, तो उस समय में ऐसा कुछ समा था कि जब आप सोचे कंप्यूटर साइंस के बारे में लोग सोचते नहीं थे कि मिडिल स्कूल में या उससे छोटे बच्चों को कराना है। कंप्यूटर साइंस की बात होती थी ज़्यादा से ज़्यादा ये 11वीं 12वीं कक्षा के लिए, कि बच्चों को यहाँ 11वीं 12वीं कक्षा में सिखा दो ताकि ये लोग कॉलेज में कुछ कंप्यूटर साइंस का स्किल लेके आगे बढ़े। लेकिन मैं
मैं ये सोचती थी कि नहीं, जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है इसमें ये जो इस तरह के जो सोचना है, जो कंप्यूटर साइंस की स्किल्स हैं, वो तरह-तरह की होती है, मैं आगे बात करूँगी इसके लिए। लेकिन एक जो सोचने का तरीका होता है, जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जिसको कहते हैं कि प्रॉब्लम को ब्रेक कर देना छोटे-छोटे पार्ट्स में, ये सब जो थॉट प्रोसेस है, ये तो किसी भी लेवल में ज़रूरी है। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो दूसरी कक्षा में हो, चाहे चौथी में हो, चाहे छठी में हो, चाहे 12वीं में हो, और उनको वो सिखाना ज़रूरी है। तो उस समय के टाइम में मैंने शुरू किया बच्चों को ये वाले स्किल्स सिखाना। और उसके बाद में जब आगे की तरफ फिर हमने देखा कुछ सालों के बाद ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का फील्ड बहुत बढ़ने लग गया था, जहाँ पर हम बहुत नौकरियां देख रहे थे और एडवांसमेंट देख रहे थे। राइट, ये लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसी फील्ड्स को लेके ह्यूमन बॉडी बायोलॉजी के साथ मिक्स करके बहुत सारे इनोवेशन, आपने सुना प्रोस्थेटिक लिम्स, राइट, लोग ये हाथ और पाँव बनाना, हाँ कैसे, तो वो सब चीज़ों में काफ़ी एडवांसमेंट हुई थी। और वैसे भी आप देखो तो सबसे ज़्यादा एटलीस्ट यूएस में एक रिसर्च हुई थी कुछ साल पहले, जो ज़्यादा से ज़्यादा पे करने वाली नौकरियां हैं वो सारी की सारी यही हेल्थ साइंस के एरिया में, चाहे वो सर्जन्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों। तो यहाँ पर काफ़ी एक तो एडवांसमेंट हो रही है, और साथ में ही काफ़ी जो जो बच्चे पढ़े हेल्थ साइंस में उनके लिए काफ़ी रिटर्न भी है। तो हमने ये सब देखा, तो हमने कहा चलो बच्चों के लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं, ताकि उन लोग को थोड़ा-सा आइडिया लगे कि इस फील्ड में होता क्या है। तो हमारा तो यही रहा है साहब कि हम ये झंडा लगा के जहाँ पर कोई पाथ नहीं है, वहाँ हम पाथ बना के आगे बढ़ते गए हैं। तो हम आगे रहे हैं जब ये आता है ये स्टेम एजुकेशन की बात में। और इसीलिए मैं आपका ध्यान एक अम, एक इस तरफ लेके जाऊँगी जिसको हम ज़्यादातर भूल जाते हैं। जब हम सोचते हैं कि बच्चों को साइंस कराएँ, टेक्नोलॉजी कराएँ, इंजीनियरिंग कराएँ, हम कितनी बार उसको लिटरली लेते हैं और कुछ मेजर चीज़ों को भूल जाते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप उन चीज़ों को भूल जाएँ, तो ये स्टेम की पढ़ाई ना किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। ये कुछ और चीज़ें हैं जिनका बहुत महत्व है और उनको हम भूल नहीं सकते। और इनके बारे में मैं और आगे बातें करूँगी कि ये क्या चीज़ें हैं जिनको आप हमेशा किसी भी पढ़ाई में, चाहे आप आर्ट्स पढ़ाएँ, चाहे स्टेम पढ़ाएँ, चाहे कुछ भी पढ़ाएँ, लेकिन इन चीज़ों को आप नहीं भूल सकते। तो इससे पहले कि मैं वहाँ पहुँचूँ, अम, एक एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं ताकि हम ज़रा हमने जो इतनी सारी बात की फ्यूचर के बारे में, है ना? अम, इसको थोड़ा-सा और समझने के लिए अम, एक ऐसा करते हैं, एक 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 सिनेरियो को इमेजिन करते हैं, ठीक है? तो और बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है, मैं ये चाहूँगी कि आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो अपनी आँखें बंद करके बस ज़रा इमेजिन कीजिए, ठीक है? तो इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा कमरा है। जैसे होते नहीं है बड़े-बड़े होटल में शादी-वादी के जो बड़े-बड़े कन्वेंशन हॉल, कुछ समझिए इतना बड़ा-सा कुछ हॉल है, ठीक है? और उस हॉल में जगह-जगह पर वो जो वो जो लाल निशान होता है ना, जिसमें लोग कभी-कभी टारगेट प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह के टारगेट जगह-जगह लगे हुए हैं। चाहे दीवार हो, चाहे ऊपर छत हो या फ्लोर हो, आपको जगह-जगह वो लाल निशान दिख रहे हैं। कुर्सियाँ हों, कहीं पर भी ये लाल निशान और हज़ारों की संख्या में हर तरफ लगे हुए हैं। और इन सब लाल निशानों के अंदर में ना कोई एक डिफरेंट तरह की शेप है। समझ लीजिए एक जैसे कि एक गड्ढा सा बना हुआ है, और किसी में गोल गोल गड्ढे हैं, किसी में स्क्वायर है, किसी में स्टार की शेप के हैं, किसी में रेक्टेंगल बना है, तो तरह तरह के शेप के बने हुए हैं गड्ढे। तो उनको आपको जब टारगेट को भेदना है और आप ये फेंकते हो, तीर फेंक रहे हो या एरो फेंक रहे हो, तो उन तीरों में भी फिर करस्पॉन्डिंग मैचिंग वो है, शेप है, ताकि वो शेप जाके सीधा निशाने पे लगे। ठीक है? तो ये सिंपल सा अरेंजमेंट समझ लीजिए। तो मिडल में, हॉल के मिडल में एक टेबल है, जिसमें इस तरह के तीर रखे हुए हैं, तरह-तरह के तीर लगे रखे हुए हैं, और उन तीरों के ऊपर यूनिक यूनिक सी शेप है जो कि टारगेट से मैच करती है। अब आप ये इमेजिन कीजिए कि आपका बच्चा, अब आप अगर आप पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चे को इमेजिन कीजिए, अगर आप टीचर हैं तो किसी भी अपने स्टूडेंट को इमेजिन कर लीजिए
लेकिन यहाँ पर आपका एक स्टूडेंट या एक बच्चा वहीं पे टेबल के साथ में खड़े है। और वो सारे जो टारगेट्स जगह-जगह पे लगे हुए हैं, उनको देख रही है बड़ी बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ, है ना? फिर उसने एक टारगेट को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? अब वो अपने सारे ये ज टेबल पे डार्ट पड़े हुए हैं, उनको देख रही है और उसको मिल नहीं रहा, सही डार्ट मिल नहीं रहा कि जो उसने टारगेट पसंद किया, उसके लिए डार्ट सही मिल नहीं रहा टेबल पे। तो वो कहती, "ठीक है, चलो मैं कोई दूसरा ही टारगेट चुन लेती हूँ, जिसका डार्ट मेरे पास यहाँ पड़ा है।" तो वो फिर वो चुनती है और वो डार्ट को फेंकती है और वो डार्ट पूरा हवा से शूं करके निकल के हुए गया। आह! लेकिन वो लगा नहीं, वो थोड़ा पहले ही गिर गया टारगेट से। चलो कोई बात नहीं, वो बच्ची फिर दूसरा डार्ट उठाती है और फिर उसने फेंका और बस यही बार-बार कर रही है। ठीक है? तो अगर ये सिर्फ़ एक खेलने की बात हो तो ठीक है ना? अगर बच्चा सिर्फ़ खेल रहा है, उठा के इसको फेंकना है तो ठीक है। लेकिन अगर ये ज़िंदगी की बात है तो आप रैंडमली इस तरह से कोई भी टारगेट पिक नहीं करते, है ना? आप ये नहीं कहते कि अच्छा ठीक है मेरे पास ये तीर जो मुझे चाहिए था वो तो तीर नहीं है, तो कोई बात नहीं मैं वो वाला तीर चुन लूँ जिसका मुझे टारगेट वहाँ दिख रहा है ना? तो ऐसा तो नहीं होता रियल लाइफ़ में। अगर ये आप सोच लीजिए कि ये जो टारगेट्स हैं, वो असली में करियर चॉइसेस हैं, लाइफ़ की चॉइसेस हैं आपके बच्चे के लिए और इतने सारे चुनने के लिए हैं, इतने सारे चॉइसेस हैं, तो तो ये है कि एक सही कॉन्फिडेंस आपको ये कॉन्फिडेंस है कि अगर उसको सही गाइडेंस दी जाए, तो या तो वो अभी कैपेबल है या वो फ्यूचर में कैपेबल हो जाएगी कि वो अपना सही टारगेट चुन सके और उसको पा सके। तो अब ये इमेजिन कीजिए कि उस बड़े हॉल में एक बड़ा-सा टेबल रोल होके अंदर आ रहा है और वो वहीं आके जो जहाँ बच्चा खड़ा है उसके साथ में आके लग गया। और इस टेबल में आप जो भी दुनिया की चीज़ें इमेजिन कीजिए, जो भी चीज़ें चाहिए सही डार्ट बनाने के लिए, सही वो तीर बनाने के लिए, उसके सारी सामान, सारा सामग्री, इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ उस टेबल में मौजूद है। तो इस समय वो लड़की, वो छोटी बच्ची अब चुनती है अपना टारगेट और उसको पता है कि उसका मैचिंग तीर उसके पास नहीं है। लेकिन अब वो क्या करेगी, वो सीखेगी कि मैं कैसे ये तीर बनाऊं। वो सामान सब इकट्ठे करेगी जो उसको चाहिए, वो टेबल में सब कुछ है, तो वो सब इकट्ठे करेगी और वो फिर अपनी वो तीर बनाएगी जिससे कि वो उसी टारगेट को जो उसे चाहिए उसको भेज सके। अब देखिए, इमेजिन कीजिए वो छोटी-सी बच्ची कितनी प्राउड है, कितना गर्व महसूस कर रही है कि अब वो बना सकती है, जो वो जाना बनाना चाहती है। उसके चेहरे पे पूरी मुस्कान है, पूरा कॉन्फिडेंस झलक रहा है और वो इतनी जो उसकी जो तेज दिख रहा है क्योंकि उसने वो तीर बना लिया है, वो सब चमक रहा है उसके चेहरे पे और उसको देख के आप बहुत खुश हो रहे हो और आप खुद बहुत गर्व महसूस कर रहे हो क्योंकि या तो आप उसकी माँ हो, उसके पापा हो या आप उसके टीचर हो और आपको इतना गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे बच्चे ने ये तीर बना लिया जो उसको चाहिए था अपनी ज़िंदगी के लिए। तो अगर उसका टारगेट था कि उसको जावा प्रोग्रामर बनना था, तो उसने सीख लिया कि उसको कैसे जावा में कोड करना है। अगर उसको स्कूल का काउंसलर बनना था, तो उसने साइकोलॉजी सीख ली। और जैसे-जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है, उसका वर्ल्ड व्यू है ना, आप जैसे बड़े होते हो, आप नई चीज़ें सीखते हो, तो कुछ-कुछ वर्ल्ड व्यू चेंज होता है। जैसे उसके आइडियाज़ और वर्ल्ड व्यू चेंज हो रहे हैं, जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, तो उसको मे बी लगता हो आगे जाके कि उसको कुछ अपने स्किल्स बढ़ाने हैं, कुछ और सीखना है और मे बी कुछ और सीख के कोई और टारगेट की तरफ इशारा करना है, तो वो कर सकती है। हो सकता है उसने जावा किया, काफ़ी साल तक जावा प्रोग्रामिंग की और अब उसको लगता है कि वो बाकी प्रोग्रामर्स को मैनेज करे, तो अब वो चाहती है कि वो एमबीए कर ले। तो वो ठीक है, वो एमबीए करके अब वो उस तरफ बढ़ सकती है। चलिए, अब तक तो ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। जब तक आप समझिए जब तक ये 21वीं सदी का शुरुआत हुई तब तक तो कुछ लाइफ़ ऐसे ही थी। लेकिन जो हमारे बच्चे अभी हैं, जो बच्चे अभी टीन में हैं या प्री टीन्स में हैं या उससे भी छोटे हैं,
वो तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग दुनिया में कदम रखने वाले हैं। और मैं इस बारे में बात करूंगी अगले एपिसोड में कि उनकी दुनिया कैसे अलग होने वाली है, इसी एग्जाम्पल के जरिए जो हमने बात किया। ये जो हॉल में टारगेट्स लगे हुए हैं और ये आप तीर साध रहे हैं, इसी एग्जाम्पल के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि ये हमारे जो जो बच्चे अब जो आगे कदम रखेंगे उनके लिए कैसे फर्क होने वाला है। तब तक के लिए नमस्ते और सोचते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें हम लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों को भी बताइए, और ताकि आप कोई एपिसोड मिस ना करें। अब आपने जो सुना है और देखा है, अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और साथ में ही अगर आप जिस प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं या सुन रहे हैं वहाँ पर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो 5 स्टार रेटिंग भी दीजिए, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बताइए इस रिसोर्स के बारे में, क्योंकि इससे तो सभी का फ़ायदा हो सकता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, मैं अपना जो मेरा 7C ब्लूप्रिंट है बच्चों को सफल बनाने का, वो मैं दे रही हूँ फ्री। तो अगर आपने अभी तक इसका कॉपी नहीं लिया है तो अभी जाइए जल्दी से। वेबसाइट है www.raisingresilientcreators.com, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको अभी क्लिक कीजिए और वो कॉपी लीजिए। जो आपकी प्रायोरिटी है बच्चों को सफल बनाना है, उसमें आपके लिए ये बहुत ही वैल्यूबल रिसोर्स होगी। तो भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब कीजिए और जाके अपना वो रिसोर्स ले लीजिए।